नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चुनावी घमासान के बीच महागठबंधन का बड़ा एक्शन बिहार में। चुनाव जिस तरीके से हो रहा है और छठ पर्व समाप्त हो गया, अब घमासान वाली परिस्थिति है। हर बड़े नेता मैदान में कूद चुके हैं। 6-7 दिन का वक्त बचा है पहले चरण के मतदान में। अब इसमें ताबड़तोड़ ऐलान महागठबंधन से किया जा रहा है, चाहे रोजगार को हो, महिलाओं को लेकर के हो, चाहे संविदा कर्मचारियों को लेकर के हो, चाहे बिहार में फैक्ट्री डालने को लेकर के हो, अलग अलग तरीके का। लेकिन जो महागठबंधन एक्शन में आया है, दो चीजें इसमें बड़ी गंभीरता से चल रही है। एक महागठबंधन है जो लोगों के लिए क्या करेगी और कैसे करेगी, इस पर विचार कर रही है और यह चीजें बता रही है। मुद्दा जिसे कहते हैं, मुद्दों को लेकर के चल रही है। और एक तरफ एनडीए है जो मुद्दा विहीन है, जिसके पास मुद्दा नहीं है, जिसके सबसे बड़े स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री मोदी के पिटारे से रील बनाओ पैसा कमाओ निकल रहा है, जिसका सेकेंड नंबर के स्टार प्रचारक अमित शाह के जुबान से निकल रहा है कि बिहार के पास जमीन नहीं, इसलिए बिहार में कोई कंपनी नहीं बैठ सकती, कोई रोजगार नहीं मिलेगा। और तीसरा जो नीतीश कुमार है, यह कहते हुए कि 20 सालों में हमने जो किया है, जंगल राज खत्म किया है। अब कौन सा जंगल राज खत्म किया है यह नीतीश नहीं बता पा रहे हैं। और चौथा, जो 10,000 रुपये रिफंड करने पड़ेंगे, वह फ्री के नहीं दिए गए हैं। अब इस बीच जो महागठबंधन का एक्शन है, वह मुद्दा विहीन गठबंधन एनडीए पर भारी पड़ रहा है, जो बड़ी एक चुनौती बन रही है। लेकिन दूसरी तरफ मोदी के भाषण ने एनडीए को डुबा दिया बिहार में। मोदी ने जो अपने भाषण में रील बनाओ पैसा कमाओ का जो बयान दे दिया है, वह बयान इनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। और अब जब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे या अखिलेश यादव, यह सब जो उतर रहे हैं मैदान में, और इकरा हसन और अपनी पत्नी को, डिंपल को यादव को, जिस तरह अखिलेश यादव ने पहले उतार दिया मैदान में, बिहार भेज दिया इकरा हसन और डिंपल यादव को, यानी कि सभी फौज बड़े बड़े नेताओं की बिहार में उतर रही है। यह फौज जो है नरेंद्र मोदी पर हावी पड़ रही है। और जब एक बयान, यह रील बनाओ और पैसा कमाओ का बात कह करके नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में जो एनडीए गठबंधन को डुबो दिया है बिहार में, वह इस हद तक जा रहा है कि अब वह रील बनाने वाले बच्चे जो हैं या जवान जो रील बनाते हैं, वह अपनी व्यथा सुनाने लग रहे हैं कि रील इतनी आसानी से नहीं बनती। एक रील बनाने के लिए 5-6 घंटे का वक्त लगता है, उसमें पैसा खर्च होता है, ऐड मिलता नहीं, कोई ऐड देता नहीं। और यूट्यूब पर डाउनलोड करें अगर, तो 500 से 600 MB का डाटा समाप्त हो जाता है। और 500 से 600 MB का डाटा तकरीबन 80 रुपये का पड़ता है। मोदी सरकार को यह भी पता नहीं, जो मोदी ने कह दिया कि चाय से भी कम रेट पर बनता है। मोदी ने तो अशोका होटल के चाय का रेट बता दिया। इन्होंने कहा चाय के से भी कम खर्चे में हो जाता है। अशोका होटल का चाय 350 से शुरुआत होती है जीएसटी के साथ, और 1300 से लेकर 1400-1500 तक जाता है एक चाय, एक सिंगल। मैं एक चाय की बात कर रहा हूं, पूरी बारात की चाय की बात नहीं कर रहा हूं। शायद हमें लग रहा है कि नरेंद्र मोदी को अशोका का चाय, क्योंकि अशोका होटल के ही वो लोग चाय पीते हैं, तो वही याद आ गया होगा, इसीलिए उन्होंने ऐसा कह दिया। अब वह टोल होना शुरू हो गए। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश और मोदी दोनों मुश्किल में बिहार चुनाव में हैं। नीतीश को निपटाने की कोशिश मोदी ने की थी, और अब मोदी को निपटाने की कोशिश नीतीश कर रहे हैं।
दोनों की साख दांव पर लगी है टेरलर में। नीतीश अगर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करते हैं और नीतीश के बगैर अगर एनडीए की सरकार बनती है तो नीतीश का वजूद भी जाएगा और नीतीश की पार्टी भी स्प्लिट हो जाएगी दूसरे दलों में, या नीतीश की पार्टी के ऊपर कब्जा हो जाएगा, नीतीश कुमार एकनाथ शिंदे हो जाएंगे। तो जेडीयू के वरिष्ठ नेता और सबसे पुराने नेता जेपी आंदोलन से जेडीयू के साथ थे, जनता दल के साथ थे, वह केसी त्यागी दिल्ली में बयान दिए कि नीतीश कुमार को कोई एकनाथ शिंदे ना समझे। कितना कारगर कर पाएंगे और कितना वह वोट अपने तरफ ट्रांसफर कर पाएंगे। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी अगर बिहार चुनाव हार गए तो प्रधानमंत्री की कुर्सी चली जाएगी। दोनों के साथ सिमिलर है। नरेंद्र मोदी बिहार चुनाव हारे तो प्रधानमंत्री की कुर्सी मुश्किल में आएगी, और नीतीश कुमार के बगैर सरकार बनी तो नीतीश कुमार की राजनीतिक कैरियर और पार्टी दोनों दांव पर आ जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा नेताओं का बिहार के गांव में नो एंट्री, भारतीय जनता पार्टी के और कुछ जेडीयू के नेताओं को दौड़ाया जा रहा है। अब नीतीश कुमार के वोटर नीतीश कुमार को वोट देना चाहते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ रह करके नहीं। अब नीतीश कुमार भी भाजपा के किसी भी रैली में नहीं जाएंगे, और नरेंद्र मोदी के लिए तो उन्होंने पहले ही नो एंट्री लगा दी थी, अब खुद भी नहीं जाएंगे, क्योंकि उससे नीतीश कुमार की पार्टी में वोटरों में बिखराव हो रहा है। तो अब बिहार के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से लगातार जनता सवाल कर रही है और वह नेता भाग रहे हैं, जेडीयू के नेताओं से सवाल कर रही है, भाग रहे हैं कि 5 साल आप कहां थे। तो ऐसे में दोनों पार्टियों पर वोटरों का प्रभाव पड़ रहा है। तो भाजपा के लोग कह रहे हैं, जिन्हें सवाल पूछ रही है, तो भाजपा वाले कह रहे हैं कि वोट मत देना। तो जनता का जवाब आ रहा है कि हाँ, तुम तो वोट चोरी करके सरकार बना लोगे, तो हमारे वोट की क्या जरूरत है, चलो फुटो यहां से। यानी कि अगर यह बात है तो यह बात छोटी नहीं है, एक गांव में है तो 10 गांव में बात पहुंचेगी, और पहुंचेगी तो इसका प्रभाव बहुत पड़ेगा। और बगैर जनता के वोट के, चुनाव आयोग की मदद से के वोट से ही अगर सरकार बनेगी तो वह जेन जी आंदोलन को जन्म देगी। इस बात को देश की सरकार, मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को समझ लेना चाहिए। जितनी जल्दी समझ ले उतना ही बेहतर होगा। लेकिन दूसरी तरफ मोदी बिहार हारे तो 100% कुर्सी चली जाएगी। यह तो तय हो चुका है कि बिहार चुनाव हारने के बाद नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री ज्यादा दिन तक नहीं रह पाएंगे। आरएसएस भी और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी और एनडीए गठबंधन में भी नरेंद्र मोदी को लेकर के असमंजस बनी हुई है। बहुत बड़ी बगावत को जन्म दे सकता है बिहार चुनाव का हार। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश नायडू का प्लान मोदी सरकार कब तक चलेगी? नीतीश नायडू का जो प्लान है और जिस पैटर्न पर काम कर रहे हैं, और चंद्रबाबू नायडू जो निगाह बना करके रखे हुए हैं बिहार चुनाव पर, चंद्रबाबू नायडू बार्गेनर है, हर कोई जानता है इस बात को, इससे इंकार तो नहीं किया जा सकता। और दूसरी चीज, चंद्रबाबू नायडू वह रिस्क अब नहीं लेंगे कि नरेंद्र मोदी की वजह से उनके वोट बैंक पर प्रभाव पड़े। दूसरी चीज, चुनाव आयोग ने जो 12 स्टेट में एक साथ चुनाव करने का ऐलान एसआईआर करने का ऐलान कर दिया है, एक अफरा तफरी का माहौल बनेगा, क्योंकि चुनाव आयोग ने उसी पैटर्न को अपनाया जो नरेंद्र मोदी का पैटर्न है। नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी के वक्त कहा था कि आज रात 12 बजे से 1000 और 500 के नोट बंद हो जाएंगे। पूरा देश लाइन में लग गया। और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा है कि आज रात 12 बजे से
सभी वोटर कार्ड रद्द किए जा रहे हैं 12 स्टेट के। यानी कि कल से और अब लाइन में लगना पूरे देश को शुरू हो गया। लगो लाइन में, काम धंधा छोड़ो, एक तो काम है नहीं और मिल भी रहा है तो उसे छोड़ करके लाइन में लगो, अपना करो। क्योंकि चुनाव आयोग नागरिकता जांच कर रहा है, वोटर कार्ड नहीं बना रहा है वह। हालांकि वह वोटर कार्ड भी यह प्रमाणित नहीं करता है कि आप इस देश के नागरिक हो। चुनाव आयोग आधार कार्ड को बोल रहा है कि वह, यह आधार कार्ड तय नहीं करता है कि आप नागरिक हो इस देश का, या आपका तिथि भी प्रमाणित, जन्म तिथि भी प्रमाणित नहीं करता है। तो फिर आधार कार्ड का मतलब क्या? क्यों आधार कार्ड और क्यों वोटर कार्ड? और संविधान का कोई भी अनुच्छेद संविधान के अंदर का चुनाव आयोग को इस बात की इजाजत नहीं देता कि वह नागरिकता पूछे किसी की। अगर आधार कार्ड गलत है तो आप आधार कार्ड की जांच करो, और आधार कार्ड यह तय करता है कि आपके घर में कितने हैं, घर का एड्रेस क्या है, सब कुछ करता है। लेकिन चुनाव आयोग उसे मानने का तैयार नहीं। आधार कार्ड पर जो नाम है वह दूसरे कार्ड पर नाम नहीं होगा, यह भी तय है। वह मकान नंबर भी दूसरे कार्ड पर नहीं होगा उस घर के मेंबर्स के अलावा, तो उस डॉक्यूमेंट को नहीं मानता है। और न्यायपालिका आंख बंद किया हुआ है। न्यायपालिका के कहने के बावजूद भी चुनाव आयोग आधार कार्ड मानने को तैयार नहीं है। और इस देश में 99% लोगों के पास आधार कार्ड डॉक्यूमेंट के रूप में तैयार है और उसे नहीं मानता है। इसमें बहुत बड़ा संदेह है कि क्या यह निष्पक्ष हो रहा है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू ने चुनाव आयोग से कि इस बात से सहमत नहीं थे, इसका सपोर्ट नहीं कर, समर्थन नहीं दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को एसआईआर पर। और चुनाव आयोग में अपने 5 लोगों का एक डेलीगेशन भेज करके उन्होंने अपनी शिकायत भी दर्ज कराई कि यह एसआईआर गलत है, हम इस एसआईआर को नहीं मानते। अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि नीतीश तो अब इससे जूझ रहे हैं। बिहार में चुनाव हो रहा है तो क्या एसआईआर के तहत नीतीश कुमार को निपटाने के लिए किया गया और विपक्ष को निपटा करके भारतीय जनता पार्टी, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में आती है तो उसे चुनाव आयोग का षड्यंत्र समझिएगा। और यह समझ लीजिएगा, यह एसआईआर जो पूरे देश में किया जा रहा है उससे नरेंद्र मोदी को सेफ रखने के लिए और विपक्ष को समाप्त करने के लिए वन मैन आर्मी, सिंगल मैन नेता इस देश का तय कर रहा है चुनाव आयोग। तो इसी के साथ अब देखते हैं कि मोदी सरकार कब तक चल पाती है या एनडीए साथ छोड़ देता है। तो मोदी धराशायी हो जाएंगे तो ज्ञानेश कुमार भी महाभियोग के जरिए समाप्त हो जाएंगे। तो देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक पहुंचाते रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।